आज की वीडियो में हम रियल नंबर 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज हमारी, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। पर इसके अंदर जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं, एक्सरसाइज तो अपने आप ही आ जाएगी। तो 9th क्लास के अंदर जब हमने 9th क्लास की थी तो वहां पर हमने दो टॉपिक किए थे। यानी कि नंबर को जब किसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो आपको दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं। एक था शांत और एक था आपका अशांत। अगर आपको याद हो, इसको हमने बोला था टर्मिनेटिंग और इसको हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद में वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वगैरह भी जुड़ेगा, वो बाद की बातें हैं। पर अभी हम ये बता रहे हैं आपको शांत और अशांत। तो ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, पर यहां से हम कुछ नई चीजें सीख के जाएंगे आज के टॉपिक। जैसे कि आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, मान लो 7 से आपने किसी को डिवाइड किया, 3, 2, 5, इसको डिवाइड किया, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसको। 7 चौके 28, 7 4 28, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका और यहाँ पे बचेगा 5। फिर हम इसे 6 पे ले जाएंगे, 7 6 42, इस तरह हमारा 3 आएगा। पॉइंट लगा करके आप 0 उतार सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, 7 4 28। फिर आप क्या, हम 0 करेंगे और फिर ये दोबारा से जाएगा 4 पे 28। फिर ये माइनस हो जाएगा आपका, यहां से बचेगा 2, फिर हम ये 0, फिर यहां पे इसको दोबारा से करेंगे 7। तो एक चीज देख रहे हो आप अभी, यहां पे जो यहां से जो 3 बचा था, ये दोबारा से 3 आ गया। सेम कंसेप्ट चलता रहेगा, दोबारा से ये सारी चीजें आएंगी, बार बार ये ऐसा रिपीट होता रहेगा। यानी कि यहां तक अपना रिपीट हुआ था 3 से दोबारा, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ था, तो दोबारा यहां से लेकर के ये जो दोबारा से आएगा 4 2, फिर आगे आएगा आपका 8 5 7 1। इस तरह से क्या, ये नंबर बार बार आते रहेंगे। इस चीज को हमने नाम दिया था नॉन टर्मिनेटिंग, उसको नाम दिया था हमने अशांत। ऐसी संख्या जिसको हम डिवाइड करते रहें, कभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए, उस संख्या को हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला था, अशांत बोला था। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है दुनिया के अंदर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। और शांत में क्या, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से करेंगे तो 5 4 5 1 5, 3 हो जाएगा। फिर हम यहां पे पॉइंट लगा करके 0 5 6 30। यहां पर देखिए आपका शेषफल क्या बच गया, 0। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। ऐसे नंबर को हमने नाम दिया शांत, हमने नाम दिया टर्मिनेटिंग। तो आपको ये तो क्लियर हो गया, दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया थोड़ा सा। अशांत कौन से नंबर को बोलते हैं और शांत कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। आज हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम बात करेंगे शांत नंबर की, टर्मिनेटिंग की। बहुत सारे नंबर लेते हैं रेशनल जो टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मतलब जब पॉइंट के बाद में उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दशमलव का प्रसार होएगा, तो वो एक नंबर पे आके रुक जाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले लेते हैं। यही एक्सरसाइज के अंदर 2-3 मिनट का जो भी आपने सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अभी सीखने जा रहे हो। एग्जांपल लिया हमने, मान लो आपके पास है 3.42, एक नंबर आपका 5.425, फिर एक और नंबर है आपके पास 6.3280। अब इनको कैसे लिख सकते हैं आप, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। पॉइंट को रिमूव करने का तरीका यह कि आप पॉइंट का 1 लगा लेते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जैसे कि 2 है तो 2 0 लगा देंगे। ऐसे ही यहां पे आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा करके नीचे 1 लगा करके 3 0 लगा देंगे। इसका भी क्या होगा, पॉइंट रिमूव कर देंगे हम, और वही होगा जैसे कि 4 डिजिट है तो 4 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए एक चीज को कि आपका शब्द का नीचे जो आया, क्या हम उसे ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
5425। यहां पर क्या होगा 10 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम 63280 और नीचे आपका जो 10 का पावर है वो 4। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो रही है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे उनके नीचे 10 की पावर बनेगी, कुछ भी 10 का पावर बनेगा, कुछ भी हो सकता है वो 10 का पावर। लेकिन अभी हमें कुछ दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 342 अगर हम इस 10 की पावर 2 को ऐसा कर दें 5 मल्टीप्लाई में 2 और 5 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब 2 बार आया है, 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये वाला 2 इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अभी आगे कैंसिल नहीं होएगा, 171 और यहां पे बचेगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 2। तो यहां पर आपके पास आएगा 171, नीचे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1। तो जितने भी आप टर्मिनेटिंग नंबर लेंगे, शांत नंबर लेंगे, इस तरह से जब उनको सोल्व करके देखेंगे एट लास्ट आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी। आप करके देखिए, जब तक आप खुद नहीं करते आपको मैथ नहीं आएगा, क्योंकि मैथ के साथ जितना खेलोगे मैथ उतना ही इजी होता जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने तो कुछ लिए, अगर मैं इसको भी ऐसे सोल्व करूंगा तो यहां पर कुछ बचेगा। तो प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है, शांत और टर्मिनेटिंग के अंदर क्या खास होगा, एट लास्ट अंत में जो आप इसे P बाय Q का नाम देते हैं रेशनल नंबर को, ये Q की जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, यहां पर Q के फैक्टर या तो 5 होंगे या फिर आपका क्या होगा 2। ये 5 की पावर 2 है, इसका मीनिंग है 5 2 बार आया है, और 2 की पावर 1 है, इसका मीनिंग है 2 1 टाइम आया है। तो यहां पर आपको एक छोटी सी बात पता चल गई, टर्मिनेटिंग और शांत की जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम इनकी बात करेंगे तो Q के जो फैक्टर होंगे वो या तो 5 होंगे या 2 होंगे। तो इससे हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि हम बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए किसी भी संख्या के बारे में बता सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। जैसे तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल लिखता हूं 3 बाई में 125। अब आप इसे ये देखना चाहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि आपको डिवाइड करके नहीं देखना, भाग करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, बिल्कुल इजी सा तरीका है, यहां पर इसके फैक्टर कर लेंगे। 125 के फैक्टर आपको आते होंगे, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। हम इसको ऐसा लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अभी हमने बताया था अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो P बाय Q के जो फैक्टर होंगे ना वो या तो 5 होंगे या फिर क्या होगा 2। इनकी पावर कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस नंबर के अंदर देखिए, जब हमने Q के फैक्टर किए तो 5 फैक्टर के रूप में आया, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, या तो 5 हो या 2 हो या दोनों एक साथ हो तो कोई बात नहीं है। तब उन नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, शांत नंबर बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी आप चेक करेंगे तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको Q के फैक्टर कर लेने हैं। और Q के फैक्टर 5 और 2 के रूप में आ रहे हैं, दोनों एक साथ आए अकेले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप इसे टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे, इसे शांत ही बोलेंगे, ये आपका काम है। तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन आप सीख गए, प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। जब भी टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो P बाय Q वाले जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के रूप में होंगे। अब ऐसा एक और नंबर लेते हैं जो यहां पर बात कर लेते हैं 5/3। अब इस नंबर के बारे में हमारा क्या कहना है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसके फैक्टर, छोटा सा सवाल लिया है, इसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। तो फिर क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। करके देख सकते हो आप इसको भाग के द्वारा भी, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर तो ये तरीका लगाना है, अशांत है ये। इस प्रकार हमने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में और टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में पता कर लिया कि टर्मिनेटिंग कब होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन यानी डिवीजन नहीं करना है, भाग आपने नहीं करना है,
स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर, जो नीचे नंबर दिए हैं, परिमेय संख्याएं दी गई है, हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या वो शांत है, उनका शांत प्रसार है, और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका अशांत प्रसार है क्या, यह बताना है बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या शांत। अभी आपको एक तरीका बताया था, सिंपल सा क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। 31, 25 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 पे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा। अब यहां पे करोगे तो 1 to 5 पे चला जाएगा, ये आपको आना चाहिए, और यहां से तो ये जो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 31 25 की जगह है हम ये लिख सकते हैं 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13/5 की पावर 4। एक बात हमने बोली थी, अगर Q वाला फैक्टर या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 हो या 5 हो, तब उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, उसे बोलते हैं शांत। तो हमारा आंसर जो आएगा इस पार्ट का वो होगा टर्मिनेटिंग, इसे हम बोलेंगे अब शांत। हमें प्रॉपर्टी का पता चल गया है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जो आपका 17/8 है, आप उसे कैसा करेंगे, उसे ऐसा लिखेंगे 17/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अभी भी जो इसका फैक्टर के रूप में जो आंसर आया है वो आपका क्या है, या तो 2 की पावर ही है ना, और या फिर 5 हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर क्या देगा, टर्मिनेटिंग। बस इतना ही चेक करना है, नीचे वाले आंसर चेक करो, 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग लिख दो, टर्मिनेटिंग, इसे आप बोल सकते हैं शांत। ऐसा ही हमारे पास ये एक और पार्ट पड़ा हुआ है, हम इसको 455 की फैक्टर करके देख लेते हैं। 5 पे जाएगा, 5 9 जा 5 1 जा, फिर हमें 7 पे लेके जाएंगे इसको, 13 7 91, 13 1 जा 13, यहां पे लिखेंगे 64/455 455। इसका जो आंसर आया है वो है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहां पे देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आपका जो Q का फैक्टर है वो या तो 5 होना चाहिए या फिर आपका 2 होना चाहिए। दिखाई दे रहा है, ये 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 अकेला आ सकता है, इसके साथ 2 भी आ सकता है, पर अदर फैक्टर आएंगे ना, प्राइम नंबर कोई भी आएगा दूसरा फैक्टर के रूप में प्राइम नंबर आएंगे, तो आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे। तो ये वाला आपका रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, साथ में रिपीटिंग लिख लेना, इसे बोलेंगे अशांत। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से। तो क्या करना है, सिंपल से इसके फैक्टर करने हैं, फिर इसको चेक करो जो फैक्टर आए हैं क्या वो 5 और 2 है, 5 और 2 या दोनों एक साथ हैं, तो टर्मिनेटिंग बोल देना, शांत बोल देना। अगर 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर आता है, 7 आता है, 3 आता है, 13 आता है, तो आप उसे नॉन टर्मिनेटिंग नाम देंगे, उसे अशांत नाम देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उनका दशमलव प्रसार लिखना है जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आया था। जो शांत है उनका आंसर हमें दशमलव में लिख के दिखाना है, पॉइंट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। और ध्यान रहे हम ये डिवाइड वाला तरीका नहीं लगाएंगे कि 13 को 31 25 से भाग करना। आपको लग रहा है आसान है, इजी है क्या, इतना आसान नहीं है। 13 को 31 25 यानी कि 3125 से जब आप भाग करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और कई बच्चों को तो ये आएगा ही नहीं। तो यहां पर हमें एक तरीका दिया गया है कि आप बिना भाग किए भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। लिखना उसी का है डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग जो है उसको बिना डिवाइड करे हमें आंसर देना है। तो ये वाला जो है आपका टर्मिनेटिंग है, तो
इसी का आंसर हम लिखेंगे बिना डिवाइड किए, क्योंकि इसने बोला ही है टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एक्सपेंशन करना है, तो ये वाला भी आपका टर्मिनेटिंग आया था और इसका तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको तो कर देते हैं हम रफ। यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको भी रफ कर देते हैं, टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये फैक्टर हमें रफ नहीं करने क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। तो तरीका क्या है, बिना भाग दिए आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग है शांत है उनका दशमलव में प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फैक्टर आपको करने होंगे जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे। फिर हमें क्या करना है, जितने 5 हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसको आपने 10 बढ़ा देना है, 10 बनाने के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे 2, इस 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैथ का रूल पता होगा, जब आप अपनी तरफ से नीचे 2 लगाएंगे तो ऊपर भी आपको 2 मल्टीप्लाई में करना ही पड़ेगा। ऐसे इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 लगाएंगे तो एक 2 ऊपर भी लगाना पड़ेगा। ऐसे इस 5 को इस तरह आपको एक 2 और लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जितनी बार 5 आया है उतने ही 2 होने चाहिए आपके पास। ऐसा करने के बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 13 की गुणा करेंगे। ये इनकी गुणा करने के बाद लिख लीजिए। अब इनका क्या होगा 10, फिर एक 0 इसकी आ जाएगी 10, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इस तरह से जितनी बार 5 है उतनी ही 0 आ जाएगी, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4। हमारे पास पहले से 3 डिजिट है, लेकिन कितने डिजिट होने चाहिए 4, उसको पूरा करने के लिए एक 0 लगा देंगे। अब बस आपके पास 4 हो गए और यहां पे लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि 1 का लगता है पॉइंट। तो बिना भाग किए हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दिया। तो ये तरीका आपका, जैसे ये वाला देख लो, इसका कैसे करेंगे, 17 बाय में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है। अभी बताया था इसको 10 बनाने के लिए अगर 2-3 बार है तो 5 को भी 3 बार आना होगा, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से यहां कुछ लगाते हैं तो ऊपर भी आपको यही काम करना पड़ेगा। यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की 5 से 25, 25 5 125, 125 और 17 की ओर कर देते हैं, 17 5 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, 17 और 4 21। तो इनकी मल्टीप्लाई जो आई आपकी वो 21 25 आई है, 21 25। और इनका नीचे क्या आएगा 10, फिर इसका क्या आएगा 0, एक इसका आएगा 0। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 3 0 छोड़ करके अपना पॉइंट लगा सकते हैं। तो देखो कितना आसान था, बिना भाग दिए भी आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशनल और नोट प्रीम है या नहीं। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला डेसिमल एक्सपेंशन दिया है नीचे और उसमें परिमेय संख्या है या नहीं ये बताना है। तो कोई भी नंबर, रियल नंबर की बात करेंगे, या तो वो रेशनल होएगा, परिमेय संख्या होएगी, या वो इरेशनल होएगा, बस 2 ही बात हो सकती है। अब आपको क्या करना है, बस इरेशनल नंबर को ढूंढने के तरीके ढूंढ लो। मेथड आपको पता हो तो आपको एक तरीका बताया जाता है अपरिमेय संख्या के लिए इरेशनल नंबर ढूंढने का तरीका। अगर आपके पास एक तरीके, इसमें एक की जरूरत पड़ेगी, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बता देते हैं क्या मेथड है, कैसे ढूंढते हैं हम इरेशनल नंबर को। अगर आपके पास कोई नंबर पड़ा है, मान लो ये पड़ा है, और इसके बाद जो भी पॉइंट आएगा 2 4 5 6 ऐसे, तो आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ इतना देखना है कि जो नंबर आ रहे हैं इसके बाद वाले पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएंगे, अगर वो रिपीट हो रहे हैं, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो आप उसे रेशनल नंबर का नाम देंगे, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद के नंबर आपके रिपीट नहीं हो रहे, चेंज होकर क्या रहे हैं, हर बार बदल रहे हैं, उसे बोलेंगे आप इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल है या इरेशनल। इरेशनल के लिए कंडीशन ये, पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो लगातार आने चाहिए। यहां पे देखो आपका स्टॉप हो चुका है,
यहां पर आपके ऐसे डैश डैश लगा नहीं, इसका मीनिंग ये है कि पॉइंट के बाद इतने ही डिजिट आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। लेकिन इरेशनल के लिए ये लास्ट वाले डिजिट रुकने नहीं चाहिए, लगातार चलते रहने चाहिए। तो ये वाला तो डायरेक्ट ही हमारा क्या हो गया, रेशनल परिमेय संख्या हो गया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी बात करेंगे इस नंबर की, तो पॉइंट के बाद डैश डैश लगा हुआ, इसका मीनिंग है ये नंबर जो डिजिट आएंगे वो समाप्त नहीं हो रहे, वो लगातार चलते जा रहे हैं। तो फिर तरीका क्या लगाना है, नंबर सेम आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं। देखियो पहले आपको पॉइंट के बाद 1 2 0, फिर उसके बाद में 1 2 0 0, फिर उसके बाद में 1 2 0 0, उसके बाद में 1 2 4 0। इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है जिसके अंदर हमें दूर से पता चल रहा है कि नंबर सेम नहीं आ रहे, चेंज होके आ रहे हैं। एक बार 120 है तो फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है, नंबर चेंज होके आ रहे हैं। और यही बोला था, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जब नंबर चेंज होकर के आएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट बार बार चेंज हो रहे होंगे, अलग अलग आएंगे, तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ये जो आपका थर्ड पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं, उसके बारे में। यहां पर ध्यान से देखिए 4.3, कई बच्चों को लग रहा होगा नंबर चेंज हो रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, वो ठीक है। लेकिन जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना, 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर के 9 तक, फिर 1 से लेकर के 9 तक। यहां पर चेंज नहीं हो रहे। अगर आपको लग रहा है चेंज हो रहे हैं तो आप गलत हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, बदल के नहीं आ रहे। यहां पर 1 से लेकर के 9 तक रिपीटिशन हो रही है, और जब रिपीटिशन होगी तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यही थी आज की हमारी एक्सरसाइज, कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर 4 एक्सरसाइज सारी की सारी हमने कर दी हैं। आप पीछे वीडियो जाकर के देख सकते हो, सब क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे।